क्या नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा था। आपको 30% अगर तेल और गैस सस्ती मिल रही थी, वाई नॉट। बिल्कुल आपको लेना चाहिए। आपको जहाँ से सस्ता है, इंडिया नहीं ले रहा, इंडिया भी तो ले रहे हैं ना, हालांकि वो एलाय है और इसका अमेरिकन का भी, लेकिन वो उसके साथ भी ले रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज, आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है। हम अपने इंटरेस्ट को पोलिटिसाइज कर देते हैं और यही वजह है कि आपकी एक बिल्कुल यूजलेस डिबेट शुरू हो जाती है। उसने ये किया, उसने ये किया, और आप एक दूसरे पे ब्लेम गेम पे चले जाते हैं। और जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे पाकिस्तान सस्ता पेट्रोल डीजल नहीं ले पाया, क्योंकि भारत के इन्होंने एक डिस्कशन किया है कि भारत कैसे सस्ता तेल ले रहा है। वो अमेरिका के लगाए हुए कंडीशनों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जबकि पाकिस्तान को ऐसा क्या है कि पाकिस्तान को अमेरिका के आगे झुकना पड़ता है और सस्ता पेट्रोल डीजल नहीं ले पाता है। तो आज भारत की बढ़ती हुई धाक का पाकिस्तानी खुद लोहा मान रहे हैं और आने वाले समय में पाकिस्तान में जो हालात होने वाले हैं उसका बहुत जबरदस्त विश्लेषण इस डिबेट में किया गया है कि कैसे बताया गया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे क्रैश हो रही है और आने वाले समय में अब पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज भी है वो भी बिल्कुल गो डाउन चला गया है और आने वाले समय में पाकिस्तान को कोई संभालने वाला हुक्मरान नहीं है। तो ना ही तो पिछली हुकूमत ने कुछ किया, पिछली हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ बारूदी सुरंग बिछाई। जो नई हुकूमत आके अगर कोई भी पैर रख रही है तो वो फटते हुए जा रही है। तो आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या भविष्य होगा और कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति सुधरेगी, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों करके चले गए हैं, ये तो समझ ही नहीं आ रही हमें कि किधर से पकड़ें और कहां से छोड़ें। पिछली हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा गई। यही बात अभी जिस हुकूमत को आए 1.5-2 महीने और वो भी यही बात कर रही है। वो गए थे पेट्रोल पर, ये गए हैं पेट्रोल सब्सिडी दे गए, शाहिद खान अब्बासी साहब की हुकूमत टैक्स छूट दे गई। ये कहिएगा कि अब जो कुछ मुजम्मिल असलम साहब बता रहे हैं इससे बिल्कुल बरअक्स जो हुकूमत बैठी है वो हमें बता रही है दिन रात प्रेस टॉक्स के अंदर। सर ये सिलसिला कब रुकेगा, कैसे रुकेगा? हम बतौर अवाम क्या किसी को जिम्मेदार भी ठहरा सकेंगे? अच्छा, जब भी आपने पावर में आना होता है तो आप बड़े बड़े बोलते हैं। सब ने बोले, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, सब ने बोले। मैं खुद इमरान के पास जब पीएम हाउस गया तो मैंने कहा यार यू सेड के इतने ये रिलीफ होगा, ये होगा। उसने कहा तुझे पता है कि मैं अब इधर आया हूँ तो यहाँ पता कि यहाँ तो सूरत हाल ही और है। बाहर तो मैं कंटेनर में बड़े नारे लगा रहा था, यहाँ पता लगा मुझे कि यहाँ तो सिचुएशन ही और है। बिल्कुल सही कहा उसने। क्वेश्चन इज़ कि जब हम बात करते हैं जनरल मुशर्रफ की, जब वो छोड़ के गए वो $80 पे आपको बैरल छोड़ के गए। इंटरिम गवर्नमेंट आई, वहाँ 100-150 रुपये पे बैरल हो गया। वर्ल्ड प्राइसेस राइज हो गई। आपके पास लिक्विडिटी भी थी, आपके पास सब कुछ था, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं थी। आपकी इंटरिम गवर्नमेंट नीचे आपको लेके चलेगी। अब आगे आती है पीपल्स पार्टी और ये इसका कोलिशन, ये चल नहीं सके। मैच इन दोनों का है, पीटीआई का नहीं है। ये जो अभी आपने, ये इमरान सेंट्रिक मूवमेंट है। मैच पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन का। अब उस वक्त भी मैं नवाज शरीफ के साथ आयशा वापस आया था इधर से, लंदन से, तो वहाँ भी सेट के मैंने डिसाइड कर लिया मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट से। मैंने कहा क्यों? कहता मैं इनके साथ नहीं चल सकता। वो उधर चला गया और अनाउंसमेंट कर दी। खैर, क्वेश्चन इज कि हम जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, पिछलों ने बहुत ख़राब किया, आप ये नहीं सोचते कि पिछलों ने तो कर दिया ख़राब, आप क्या कर रहे हैं? इन्फ्लेशन बढ़ती है, नीचे नहीं जाती है, और पर्टिकुलरली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। अब क्या 13.75 होगी व्हाटएवर, अब आपकी बढ़ेगी। ये जो सोचते हैं कि जी पीछे इतने का था आटा, इतने का था पेट्रोल, इस हुकूमत को अब ये आर्गुमेंट जो है बड़ी प्लेन आर्गुमेंट है। एक तो कोविड इनको पड़ गई, लेकिन इन्होंने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद इनको यूक्रेन पड़ गया, यूक्रेन के अंदर ये भी मारे गए, ये भी मारे गए, आज भी मारे गए। अब क्वेश्चन है शौकिया जाके अपने आप को फंसा लिया। नहीं जी, शौकिया नहीं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा था। आपको 30% अगर तेल और गैस सस्ती मिल रही थी, वाई नॉट। बिल्कुल आपको लेना चाहिए। आपको जहाँ से सस्ता है, इंडिया नहीं ले रहा, इंडिया भी तो ले रहे हैं ना, हालांकि वो एलाय है और इसका अमेरिकन का भी, लेकिन वो उसके साथ भी ले रहे हैं।
सो द क्वेश्चन इज आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है। हम अपने इंटरेस्ट को पोलिटिसाइज कर देते हैं और यही वजह है कि आपकी एक बिल्कुल यूजलेस डिबेट शुरू हो जाती है, उसने ये किया उसने ये किया, और आप एक दूसरे पे ब्लेम गेम पे चले जाते हैं। और यही वजह है कि आप तरक्की नहीं करते, आप मार्केट अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पेकुलेशन और एनालिसिस इतने डेंजरस हो जाते हैं कि आप समझते हैं कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। जॉनथन पेरिस, जिसने लेगाटम इंस्टीट्यूट में एक अपनी रिपोर्ट डाली पाकिस्तान में कि पीपल से पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, वो कहते हैं पाकिस्तान इज नॉट अ फेल्ड स्टेट, इट विल ट्रंडल ऑन। हम ट्रंडल ऑन करते हैं, लेकिन बस बदकिस्मती ये है कि हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं है। ये क्या वजह है कि 7 साल शौकत अजीज 60 रुपए पे डॉलर रख सकता है, बाद में आके 115 पे हो जाता है? क्या वजह है? मुझे बताए ना। ये बात ये है, यू नीड गुड प्लेसेस। मैं रज़ा रूमी साहब यहाँ पे दो पॉइंट्स जो कि दोनों जानिब से कहे जाते रहे, उस पर आपका कमेंट चाहूंगी। वही बात कि एक जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, हर कोई कहता है हालात खराब करके चले गए। जून तक IMF को ये पैगाम चले जाना कि अब हम सब्सिडी देंगे, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से किया गया। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना कि ग्रैंड डायलॉग की तरफ बढ़ा जाए, मैं अपना हिसाब देता हूँ, ये अपना हिसाब दें। क्या वाकई कोई हिसाब अवाम को देना चाहता है, या सिर्फ जो बात करें पीछे कि इंटरेस्ट अपने देखे जाते हैं और पोलिटिसाइज कर दिया जाता है हर मामले को, जो कौमी मफाद का है उसको पोलिटिसाइज कर दिया जाता है? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कौमी मफाद का तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से कम ही सियासी पार्टियां सोचती हैं। आप ये देखिए, एक रविश है, जो भी हुकूमत आती है और पार्टी आती है, वो पिछली वाली गवर्नमेंट को मुर्द इल्जाम ठहराती है। PTI की गवर्नमेंट आई थी, आपको याद है, पहले अभी आपने खुद उसका जिक्र भी किया, अभी गुफ्तगू भी हो रही थी, पीछे मीर साहब ने भी कहा, कई हफ्ते महीने हम सुनते रहे कि जी वो इसहाक डार ने तबाही फेर दी थी और नून ने ये कर दिया था। और फिर हमने देखा कि PTI की गवर्नमेंट भी जैसे वो भी मैनेज करते रहे, फाइटिंग करते रहे, और अब वो गए हैं। तो अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका भी यही कहना, जी वो पिछली जो गवर्नमेंट है उसने बड़ा बुरे हालों में छोड़ा है। हकीकत ये है कि कोई भी पाकिस्तान में पिछली जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो मुश्किल फैसले और मुश्किल इस्लाहात करने से गुरेजा हैं। पाकिस्तान में गर्दिशी कर्जा जो है वो खतरनाक हदों तक बढ़ा हुआ है, आज से नहीं स्टार्ट हुआ, अब तो दहाइयां हो गई हैं, और अब वो अनसस्टेनेबल अनमैनेजेबल हो गया। इसी तरह तेल की कीमतें जो हैं हमारी, वो आलमी मंडी से जुड़ी हुई हैं। जो आलमी कीमत होती है तेल की वो यहीं पे आती है। सभी पार्टियों ने IMF का प्रोग्राम लिया है, सभी पार्टियों को यही मशवरा दिया गया। PPP ने 2008 में किया, फिर PMLN ने किए प्रोग्राम, फिर आपको और अब ये PTI कर रही है। तो बात ये कि और वो यही शराइत होती है कि सब्सिडीज को कम करें, बजट का खसारा को कम करें, ट्रेड डेफिसिट को कम करें, और ये सारे उसके ऊपर दस्तखत भी करते हैं। लेकिन ये सारा होता है काम चलाओ पॉलिसी से। अगर मुल्क को हमने जो है उसको एक लॉन्ग टर्म सोच और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इसकी मईशत को ठीक करना है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमें जल्द अज जल्द उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सफ़ेद हाथी जो हैं, हमारी बड़ी बड़ी लॉस मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं या एंटिटीज़ हैं, उनको फारिग करना पड़ेगा। स्टील मिल्स, PIA, ये अभी तकरीबन 1.25 खरब रुपए जो हैं हमारे सालाना, वो इनको लग जाते हैं, और पीछे बचता कुछ नहीं। फिर यही होता है कि नोट छाप कर तो आपको सब्सिडीज का बंदोबस्त करना पड़ता है। इसी तरह हमारे इसी गुफ्तगू को जो पीजे ने सवाल उठाया उसके रेफरेंस से भी एड्रेस कर दें कि ये जो आप कह रहे हैं कि जो करने के इकदाम हैं, या तो हुकूमतें नहीं ठहरती तो इकदाम कैसे होंगे, गुड प्लेसमेंट्स नहीं होती, इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं है, या फिर नीयत ही नहीं होती कि मुल्क के काम घर तो हर कोई अपना सीधा कर लेता है। ये मुल्क की जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको सीधा करने को कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, हुकूमत जरूर लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और देखिए आपने बिल्कुल सही ये कहा कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आप तीनों सियासी पार्टियां जो उस वक्त बड़ी हैं, और बाकी छोटी पार्टियों को भी देख लें, मासवाए चंद एक के बाकी सारों के जो लीडर्स हैं, जो लोग आते हैं ऐवान इख्तदार में पहुंचते हैं, पार्लियामान में पहुंचते हैं, उन सबका ताल्लुक अशराफिया से है। सनतकार हो, बिजनेसमैन हो, या बड़ी बड़ी ATMs जो पार्टी के साथ मुंसलिक हो जाती हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। अभी UN अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे ने स्टडी की थी पिछले साल, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में सालाना सैकड़ों अरब रुपए की सब्सिडीज और मराआत जो हैं वो अशराफिया को मिलती हैं मुख्तलिफ मदों में।
वो मौजूद है रिपोर्ट ऑनलाइन, उसके ऊपर काफी बहस भी हुई है। और वो कैसे ये अपने जो अभी देखिए ना, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, पेट्रोल बम जैसे कहा जा रहा है, 2 बार पहले भी होता रहा है, उसमें हमेशा ये ट्रांसफर कर दी जाती है कॉस्ट आम आवाम को। लेकिन जो सब्सिडीज या जो मराहत उमरा को और जो ताकतवर लोग हैं उनके पास है, वो उनको नहीं होता। देखिए ना, ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे सनतकार हों, प्रॉपर्टी टाइकून्स हों, आप देखिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार चमका हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स जो है खातिर खानी है, वो अप्रिसिएशन पे रजा साहब, ये तो गुज़िश्ता पीटीआई की हुकूमत खुद कहती रही कि माफिया के आगे बेबस हो गई, कोई एक नहीं कई तरह के माफिया। लेकिन थोड़ा सा छोटा कमेंट, इसको यूक्रेन से पेट्रोल, ये बड़ा पीटीआई की गवर्नमेंट, और अभी बाद में भी लोग कह रहे हैं कि हम ये करने जा रहे थे और होने जा रहा था और पाकिस्तान फैसिलिटेट होता और प्राइसेस ना बढ़ते। अब तो आने वाली हुकूमत इस मामले पे सोच ले कि अगर ये कर सकते हैं, पर वो कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जी देखिए, ऐसा मुझे नहीं मालूम कि अभी जो गवर्नमेंट है उसको कुछ मुतजाद बयानात आए हैं। ये दुरुस्त है कि पीटीआई की हुकूमत ने एक खत लिखा था रूस से, जो है वो ऑयल की इंपोर्ट के लिए, उसके ऊपर कोई मजीद बातचीत नहीं। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट खुद क्राइसिस में चली गई और वो निकल गए इक़्तिदार से। लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि रूस की जो तेल होता है, वो उसकी जो अक्सर व बेशतर जो उसकी क्वालिटी है वो खाम होता है, क्रूड होता है। अब उसकी रिफाइनमेंट की कैपेसिटी पाकिस्तान में उस हद तक नहीं है जिस हद तक आपको चाहिए कि आप लाकर तो उसको कर सकें। हिंदुस्तान भी इंपोर्ट कर रहा है, उनके पास रिफाइनरीज हैं बड़ी, और हमें यहाँ पर उसके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है मुस्तकबिल के लिए। ये बार बार तेल की कीमत के ऊपर जो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारा सारा मुबादला वहां जाता है। तो ये देखिए, ये आयशा की सारी जो बातें हैं ना, ये इस चीज की मतकाजी है कि हमारे यहाँ एक मिसाके मईशत हो, एक 5